अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। सामिन, ये आवाज़ आप सुन रहे हैं लाहौर चैम्बर की, और इसमें आज का दिन जो सा सैटरडे का 8 बज गए हैं। गाड़ी में कहीं बैठे आप हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बताता जाऊँ कि आज का प्रोग्राम एक लिहाज से बड़ा ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, जिनको मैं टाइटल दूंगा मंजिल के मुसाफिर हैं, क्योंकि मंजिल के मुसाफिर हमें बड़े ढूंढ के लाने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल सा क्रेडिट। आपको पता नहीं है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड हैं अली अब्बास साहब। अली अब्बास साहब बड़े जालिम बंदे हैं। वो बड़े मुश्किल पैमानों से बंदों को माप के, जांच के, परख के, उसके बाद फिर सेलेक्ट करके मुझे कहते हैं कासिम साहब ये आपके मंजिल के मुसाफिर के लिए मोस्ट सूटेबल पर्सन है। और आज जो मंजिल के मुसाफिर हैं हमारे साथ हाफिज़ तारिक अजीज़ साहब। हाफिज़ साहब कमाल के इंसान है, सच्ची बात है। हमारी मुलाकात तो अगर सच कहूँ तो चंद मिनट्स गुजरे हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा बंदा जब भी मिलता है आपको लगता है पुराना ताल्लुक़ है, और आपको यकीन ये हो जाता है कि आइंदा भी हमारा ताल्लुक़ रहना है। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? बहुत बहुत कमाल, आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के हमारे पास आ जाएँ। सर थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आपने भी याद रखा। ज़बरदस्त। सामीन, आपको बताते जाएं कि हाफिज़ साहब की जो स्पेशलिटी है इस वक्त, तो हाफिज़ साहब सर्व कर रहे हैं नई बात में, मैगज़ीन के एडिटर हैं। हाफिज़ साहब एक बड़े ज़बरदस्त फीचर राइटर भी हैं, अच्छे सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़त के साथ इनका पुराना ताल्लुक़ भी है। मैं बड़े दिनों से एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो सहाफ़ी और टीचर हो, इकट्ठा एक कम्बिनेशन बने। मुझे सहाफ़ी मिल जाते थे, वो टीच नहीं करते। मुझे टीचर मिल जाते थे जो मैथ्स कॉम पढ़ा रहे हैं, उन्हें सहाफ़त का नहीं पता, प्रैक्टिकल फील्ड का नहीं पता। तो आज कह लो मेरे हाथ बंदा चढ़ गया ना जी। आज एक कमाल बंदा जो टीच भी करता है, सहाफ़त में अमली तौर पे भी है। तो हाफिज़ साहब, आप इस शोबे में कैसे आए, सहाफ़त की तरफ आपका कैसे आना हुआ? थैंक यू, आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई कर दी है। नहीं बनती है सर, इससे ज़्यादा भी बनती है। जी सर, एक्चुअली हम लोग, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मिडिल तबका के लोग हैं। हमें अपनी गाइडलाइन नहीं पता होती कि हमने करना क्या है, फील्ड सेट नहीं होती। मैं इस फील्ड में हादसाती तौर पे आया था। अच्छा जी। इंजीनियर बनने घर से निकला था। अच्छा जी। लेकिन घर से कॉलेज तक का जो फासला था वो 1 घंटे का मुसाफत है। अच्छा जी। उसी घंटे के दौरान मैं न्यूज़पेपर स्टडी करता था, और स्टडी करते करते मैं न्यूज़पेपर का ही हो गया। क्या बात है सर। ले उड़ा जी सर, कमाल हो गया। तो FSC कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज रेलवे रोड से। अच्छा जी। इन 2001। अच्छा जी। तो उसमें वहाँ से टाउनशिप का डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे का है। अच्छा जी। तो 1 घंटे में मैं जो न्यूज़पेपर स्टडी करता था, फिर मेरे अंदर लिखने का शौक़ पैदा हुआ। स्टडी मेरी जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ थी, पढ़ मैं न्यूज़पेपर रहा था। मेरा शौक़ भी डेवलप अंदर से वही न्यूज़पेपर का हो रहा था, क्योंकि अब FSC कर ली, मार्क्स भी आगे इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उर्दू मीडियम में जब आप उर्दू मीडियम के होते हो, जब आप उर्दू मीडियम में स्टडी कर रहे होते हो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप FSC में स्विच करते हैं, आप मैट्रिक से FSC में आते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक इंग्लिश की बुक पढ़नी पड़ती है, और FSC में आपको 6+ इंग्लिश में, आपको जितने भी FSC के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि आप FSC, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरफ से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यार एकदम से इंग्लिश। और सबसे ज़्यादा हमारे मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि हमने अपने बच्चे को करवाना क्या है। अब जब वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर बनो, उनको नहीं पता है कि डॉक्टर कैसे बनाना है। अब मेरी इस बात से समझ क्यों ऐसा है, ऐसे हमारे पेरेंट्स को क्यों, उन लोगों की अपनी एजुकेशन नहीं है बेचारे। बिल्कुल सही। वो सिर्फ पैसे खर्च सकते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इसलिए बनता है कि उसको पता है मैंने इसको कैसे डॉक्टर बनाना है। हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि इसको डॉक्टर कैसे बनाना है, उन्होंने सिर्फ जस्ट फ़ी पे करनी है। बिल्कुल सही। अब मैं जब FSC से, उसके बाद FSC के बाद मैंने किसी फील्ड को सिलेक्ट करना था। जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग में इतने मार्क्स नहीं आए थे मेरे, तो किसी ऐसी वेंडरिंग करता हुआ मैं यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता। अच्छा जी। एडमिशन्स के लिए। तो वहाँ मुझे पता चला जी कि कंप्यूटर की भी कोई फील्ड होती है। सही। मैं कंप्यूटर की फील्ड में चला गया। कंप्यूटर की फील्ड में गया तो वहाँ पे, अब ये ज़रा बड़ा, आप इससे बड़े हैरान होंगे कि मैं कंप्यूटर की फील्ड से, अच्छा जी, FSC के बाद मैंने जिग-जैग हो रही है फील्ड में, आपको बताऊं जी।
एफएससी की फील्ड से हाँ, अब मैं कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट हो रहा ठीक हो गया। कंप्यूटर में अब मेरी जाने बुला के कंप्यूटर क्या होता है। हाँ, ये 2002 की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। तो उस वक्त P1 सिस्टम थे, P2 सिस्टम थे। तो अब मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, मुझे पहला साल पता ही नहीं चला कंप्यूटर होता क्या। सही जी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही सही पढ़ते जी। रहे। उसके साथ ही दिन का ऑफिस है, हाँ, दिन न्यूज़पेपर हाँ, का है। हाँ, मैं वहाँ से कॉलेज से उठता और अच्छा। दिन न्यूज़पेपर में चले जाता। अच्छा जी। मैंने वहाँ पर उनका सिस्टम देखता, जिसको कहते हैं हाँ, आप हाँ। चोरी छुपे चले जाता। सही जी। शौक आपको ले जाता है ना। सही जी। वहाँ मेरे उस्ताद हैं हाफिज शफीकुर रहमान साहब, सही उनसे जी। मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा जी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कुछ लिख के दो, हाँ, आप अंदर रखें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चले, मैंने जब नया नया राइटर होता है ना, तो वो बड़ी जज्बाती तहरीर लिखता है। सही बात। जो हालात देखता है इधर उधर, हाँ, हाँ, वो बड़ा इधर उधर के सारे हालात देख के ना, तो बड़ी जज्बाती सी तहरीर लिख देता है। सही बीच में इवन आप ब्लेमिंग भी ऐसे हाँ। खुलेआम कर देते हो। सही बात है। आपको सहाफ़ती लैंग्वेज का नहीं पता होता सही। कि यार सहाफ़ती ज़ुबान क्या है। हाँ, बदतमीजी नहीं करनी, पोलाइट रहना है, बिल्कुल सही। आपने सॉरी अपने कलम से लोगों को समझाना है, बिल्कुल ठीक है। तलवार से नहीं समझाना। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने एक तहरीर लिखी, अच्छा जी। तो उसको एडिट भी नहीं किया, अच्छा जी। लिख के एक दफ़ा खुद पढ़नी चाहिए। हाँ, तो मैंने उसको भी एक दो दफ़ा मैं भी देखा होगा। मैं ऐसे एडिटोरियल में उनके जो कॉलम हमारे इंचार्ज थे, सही। मैं उनको दे आया। सही जी। उन्होंने उसका तिया पैजा करके उसको एडिटर की डाक में लगा दिया। ठीक हो गया। मेरे कॉलम को मैंने अगले दिन देखा मैं 1 साल तक सहाफ़त की दुनिया से गायब हो गया। ओह, कि मेरे कॉलम, मैं अपने आप में उस सही वक्त जी। एक बड़ा कॉलम निगार समझता सही था जी। कि यार मैंने इतनी अच्छी तहरीर लिखी है। सही जी। तो मेरे इन्होंने तहरीर को एडिटर की डाक में लगा दिया। हाँ, तो ये मेरे लिए बड़ा उस वक्त सही जी। एक मेरे लिए हाई एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट जो उनसे वही आ गया। मैंने अच्छा मैंने किसी से शिकवा भी नहीं किया कि सर ठीक आपने है। मेरी तहरीर को ऐसे ठीक है। किया। मेरे उस्ताद थे, मैं मुरव्वत में ही एक पूरा साल नहीं गया कि यार वो मैं क्या उनको कहने जाऊँ शिकायत लेकर। सही। तो 1 साल बाद मैं एक स्टॉप पे खड़ा था घर जाने के लिए। हाँ, तो वही हाफिज शफीकुर रहमान साहब मुझे बस स्टॉप पे मिल गए। अच्छा जी। कहते जी आपके बेटे तो दोबारा तहरीर नहीं आई। सही। तो वहाँ से मुझे दोबारा से एक अंदर, मैंने कहा मेरे उस्ताद को अपनी गलती का एहसास हो गया। अल्लाह अकबर। सही। अच्छा, जो उस वक्त सही। मेरी सोच सही थी। जी। सही जी। मैंने कहा मेरे उस्ताद को मेरी अपनी गलती का एतराफ़ हुआ है। अच्छा जी। उन्होंने एतराफ़ किया तो सही। मुझे दोबारा लिखना चाहिए। हाँ, तो मेरे उस वक्त जब आप जाहिर बात हॉट ब्लड होता है, हाँ, तो आप समझते हैं कि यार आप जो कर रहे हैं ठीक है। तो वो कोई दुनिया का दूसरा बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो मैंने एक दोबारा से उनके पास हाजिर हुआ ऑफिस में। अच्छा जी। तो वहाँ से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ उनको महीने बाद लिखने देना शुरू कर दिया सही। उनको। अब ड्यूरिंग दिस सेशन मैं बीसीएस कर रहा था। अच्छा तो जाहिर फीस प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, सही जी। सेमेस्टर फ़ी पे करनी होती सही थी। जी। तो थोड़ा सा मैंने होम ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर दी। सही। तो वहाँ से फिर मुझे अर्निंग का भी शौक पड़ गया। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो जाहिर सी बात, जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो सही। तो एजुकेशन थोड़ी सी बैक फुट पे चली हाँ, जाती ऐसा है। है। तो मैंने उसमें होम ट्यूशन में 2-4-500,000 उस वक्त मिल जाता सही था जी। फी होम सही ट्यूशन। जी। तो उसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर बहुत मेहनत की, विद इन ईयर एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बन गया मैं। अच्छा जी। उस प्लेटफॉर्म पे मुझे मैनेजेरियल स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई मेरे सही अंदर। जी। तो ये उस वक्त मेरी एज 27, ऑलमोस्ट 27 थी। सही जी। तो मैंने उस वक्त एक एकेडमी भी रन कर रहा था। अच्छा जी। इसी दौरान मुझे ऑफर्स हुई कि वहाँ से दिन न्यूज़ से अच्छा जी। एज ए प्रूफ रीडर आने की। अच्छा जी। अब आप ये देखें कि मेरी एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। और मैं जर्नलिज्म की फील्ड में कदम रख चुका हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मेरा 5th या 6th सेमेस्टर मेरा ठीक है। ऑनगोइंग था इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब वहाँ पे मैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड, हालांकि मुझे मैथ्स कॉम में जाना चाहिए था, लेकिन बाखुदा मुझे मैथ्स कॉम की फील्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं था होती क्या है। सही। मुझे किसी ने कहा कि आपने क्लास फेलो नहीं पूछा कि आप दिन ज्वाइन कर लिया आपने, तो आप मैथ्स कॉम करो। सही। तो लिटरली मैंने उससे पूछा वो क्या होता है।
अच्छा। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैस कॉम स्टडी जर्नलिज्म के लिए होती है, और उसके लिए आपको जर्नलिज्म में बीए जर्नलिज्म सुना था मैंने, तो मैस कॉम मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। तो मैंने क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मैं बैकग्राउंड हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला भी गाइडेंस की कमी। जी सर, सही जी। और मैंने पहली बात यही की है कि डॉक्टर का बच्चा जो है वो अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाता है कि उसको पता है कि इसकी यार कहाँ इसका मेडिकल में एडमिशन हो सकता है। इंजीनियर अगर किसी ने बनाना है तो उसको पता होता है कि इंजीनियरिंग कहाँ एडमिशन हो सकते हैं। हमारे ज़हन में सिर्फ इंजीनियर बन सकता है, मेडिकल बन सकता है, उसकी आउटर फील्ड्स का नहीं पता, किसी को फील्ड का नहीं पता। यार आप लेबोरेटरी में भी जा सकते हैं, लिमिटेड सा एक अप्रोच है, लिमिटेड अप्रोच है, और आपके गाइड करने वाला भी आपकी फैमिली में कोई नहीं होता। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़े गाइडेंस जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो उनका कसूर नहीं है। सही जी। अब मैंने उसको वहाँ पर एज ए दिन में 4000 उस वक्त मेरी पे लगी, मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। अच्छा जी। तो प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, लिखना शुरू किया। उस वक्त से नेट से छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे। नेट नया आया था इंटरनेट, तो इंटरनेट से नई चोरियां करना हम बड़ा उसमें मार्का समझते थे, यार ये किसी को भी नहीं पता होगा कंटेंट का। तो उसको कंटेंट को पब्लिश करना, फिर एक दिन एहसास हुआ कि यार खुद भी सारा कुछ लिखा जाए। बिल्कुल सही। हम एज ए लाइब्रेरी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन लिखने खुद हम। तो मैंने फिर अपनी कलम जो है वो उठाई प्रूफ रीडिंग से, फिर मैंने फीचर राइटिंग की तरफ शुरू। तो उस वक्त से 2007 से 5 से सॉरी अच्छा जी 5 से फीचर राइटिंग स्टार्ट की हुई है। अच्छा, और माशाल्लाह अभी तक आई थिंक सो के 10 साल हो गए हैं। क्या बात है। तो अभी तक फीचर राइटिंग ही है। लोग पूछते हैं यार आप न्यूज़ रूम में क्यों नहीं जाके बैठते हैं, तो मैंने कहा यार अगर मैं न्यूज़ रूम में भी चला जाऊंगा, एडिटोरियल में भी चला जाऊंगा, तो लोग ये कहेंगे यार हाफिज तारिक को सारे काम आते हैं लेकिन थोड़े थोड़े आते हैं। ओह ये बड़ा अलमी है, एक चीज का एक्सपर्ट होना, एक चीज का ये बहुत बड़ा एजाज है। ये एजाज है। एक अगर आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो जाएं तो यार आपके एक मार्केट में नाम बन जाता है। ये बात सही है। वैसे आप कहते हैं यार वो हाफिज तारिक के फीचर अच्छे आते हैं। मुझे अक्सर स्टूडेंट मिलते हैं मेरे, या कोई, मैं लास्ट टाइम भी एक इदारे में गया तो उसका पीएन जो है वो मुझे खड़े होकर उसने सलाम किया। मैंने कहा यार ये जानने वाला मेरा, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये मेरा नहीं जान। कहता जी वो आपके, मैंने जहाँ उसने छोड़ना, मैंने रूम पूछा उसको, रूम नंबर, उसने मुझे छोड़ा है वहाँ पे। अच्छा जी। मैंने कहा और कैसे हो? कहता सर आपने नहीं पहचाना मुझे। मैंने पहचान लिया आपके, मैं फीचर बड़े अच्छे पढ़ता हूँ, तो आपके अच्छे टॉपिक होते हैं। सही जी। मेरे लिए वही मेरा एहसास था। पे वगैरह जो है वो तो बहुत आला जी, वो पे वगैरह मिलना किसी ऑफिस से, जाहिर सी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं इदारे के लिए, वो पे दे रहा है हमें। पैशन है ना सर, ये पैशन जोन सा है। ये जो आपको एक इनका आपको सेटिस्फेक्शन है वो बहुत बड़ी बात है, और यही मुझे इस फील्ड से निकलने नहीं देती। क्या बात है जी। अब वो जो मेरा बीसीएस की डिग्री है वो एज इट इज पड़ी हुई है। नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है जी। असल काम तो देखे ना जी, आपने जो करके दिखाना था वो करके दिखा दिया और उसको आप आगे लेके चल रहे हैं। सामिन आप हमारे वेलकम बैक। सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामिन आज हमारे साथ मंजिल के मुसाफिर तारिक अजीज़ साहब हैं। तारिक साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, साथ ही साथ पिछले 10 साल से फ़ीचर लिख रहे हैं और इस वक्त मुंसलिक है नई बात के साथ जी। अच्छा आप सब ये बताइएगा कि एक अखबारात बहुत से क्योंकि आ गए हैं, और फिर उनके संडे मैगज़ीन्स, और फिर उनमें बेशुमार फीचर्स। एक पुराना ट्रेंड जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बाहर से गोरा मटेरियल लिया, उसको तर्जमा किया या आगे पीछे किया और उसको चला दिया। एक है मेहनत करके खुद से चीज़ को बनाना। आप क्या समझते हैं कि इतने क्योंकि आ गए अखबारात और इतने मैगजीन्स हैं, तो उसमें ये चीज़ बढ़ नहीं गई? कॉपी पेस्टिंग और चीज़ें चोरी करके निकाल के चला के, बिलखसूस इस्लाही किस्म के जो लिखते हैं ज़्यादातर मैंने देखा, वो सेल्फ हेल्प राइटर नहीं है। ऐसा है? ऐसा एक्चुअली जब आप कंपटीशन जो है ना, आपको टेक्नोलॉजी जो है उसने इतना आपको सहल बना दी है। मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि भी मैं कल ही पढ़ रहा था एक चीज़ के पाकिस्तान में बुक रीडिंग का जो बिल्कुल ऐसा बतदरीज ख़त्म हो रहा है कॉन्सेप्ट जो है बुक रीडिंग का। जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपके जहन में कई चीज़ें पैदा होती हैं।
इंटरनेट को देखने से, सर्फिंग करने से आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं होती है जो बुक पढ़ने से होती है। बुक पढ़ते जाते हैं, आप उस माहौल में रहते हैं। इंटरनेट में आप एक दफ़ा सर्फिंग कर रहे हैं, 10 नई चीज़ें खुल जाती हैं, वो आप फिर आपका माइंड जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है। बुकिश नॉलेज जो है वो हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम टाइमलाइन लिमिटेड होती है। हम कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं जो नए फील्ड में आते हैं वो अक्सर यही कहते हैं, यार बस जल्दी जल्दी आइडिया ज़हन में आए, हर हफ्ते आपने प्ले करना है। आप जल्दी जल्दी आइडिया ज़हन में आए, नेट से ठाठा मटेरियल लिया और आपका एक फ़ीचर तैयार हो जाता है। तो इसको अभी मैं उस तरफ पहले बात कर लेते हैं कि आपका फ़ीचर जो है उसको देखें, लामा इकबाल का एक शेर है कि गर तू में ख्वाही के खुश नवीस, मैं नवीसो मैं नवीसो मैं नवीस। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो उस पर मेहनत करें, आप लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ पे तनकीद करता हूँ कि वो हमारे न्यूज़पेपर जो हैं वो 90% उर्दू हैं पाकिस्तान में। चैनल जो हैं वो आपको पता है 95% तकरीबन उर्दू में चैनल हैं सारे। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, आपके 8 से 45 कोर्सेज़ हैं अगर, तो उसमें से 40 प्लस जो 42-3 हैं वो इंग्लिश में है। लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। लिखने की जितनी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी से करके आएंगे और वो 3 माह की इंटर्नशिप में वो समझते हैं कि इदारे वाले समझते हैं कि वो 3 माह की इंटर्नशिप जब करेंगे तो उसमें वो सारा कुछ सीख लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। अब वो जब स्टूडेंट जब बाहर निकलता है, आपका फील्ड में आ जाता है स्टूडेंट, सही, उसको कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, कम से कम 1.5 से 2 साल उसको लगते हैं पॉलिश होने में। उसके अंदर इतनी तेज़ियाँ आ चुकी होती हैं कि वो समझता है कि मैं आज मुझे टॉपिक मिला है, इदारा भी उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यार ये फीचर लिखो 2 घंटे के अंदर अंदर इसको दे दो मुझे। वो भाई 2 घंटे में वो टेबल स्टोरी करेगा। सही बात है, वो फील्ड में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर आपने हेजेड़ा एसोसिएशन पे अगर आपने एक फीचर लिखना है, हाँ, तो आपको फील्ड में निकलना पड़ना है। बजा मेहनत है, बड़ी मेहनत है। आपको इनके स्पॉट्स पे जाना पड़ता है। सही। अगर आपके ये किसी चौक में ये खड़े हैं तो उनके पास आपको सिटिंग करनी पड़ती है, इंटरेक्शन बकायदा तौर पे वक्त गुजरेगा। आप उसके साथ जितना टाइम गुजारे उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप उसको अगर फीचर का यही मतलब है कि आपने छोटा सा मजमून बना के लिख दी तो उसके लिए कॉलम है। सही बात। फीचर की खूबसूरती इसमें है कि इसको आपने जिस तरह खोला उस तरह आपने उसको बंद करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसमें दुनिया जहान की आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने इसको 2 पेजेस पे करना है, इसको 1 पेज पे करना है, उसको आप 100 पेजेस पे ले जाएं। अच्छा, सही जी। फीचर्स को आपने जब ये लिमिटेशन नहीं है, आप उसकी अगर आपके मैगजीन में जगह नहीं है, हाँ, 2 पेजेस की अगर जगह है तो उसको आप किस्त बना लें। ओके, 2 किस्तें लगा लें, 4 किस्तें उसके एपिसोड्स कर लें। सही जी। लेकिन इंटरेस्ट कारी का जो रीडर का इंटरेस्ट है उसका वो नहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल वो फीचर को संडे मैगजीन संडे को इसलिए आता है कि लोग थोड़े से न्यूज़ से हट के चीज़ें पढ़ना चाह रहे होते हैं। लोग जो है वो चाहते हैं यार कि मैं किसी स्टोरी को पढूं और मुझे उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएं। बिल्कुल सही जी। कॉलम पढ़ने तो डेली कॉलम है, वो हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन दिया उसमें होता है। अगर आजकल यमन का मसला है तो यमन के बारे में अगर कोई फीचर लिखा गया तो यमन की हिस्ट्री भी लिखे उसमें। ये बात सही है। तो यमन का लोगों को नहीं पता है उसमें। अब स्टूडेंट्स को ये बात बताने की ज़रूरत होती है कि उसको हम, अगर मेरे पास कोई असिस्टेंट आया तो यार मैं उसको कोशिश करता हूँ कि यार इसको टेबल स्टोरी की आदत ना पड़े। हाँ। उसको अगर टेबल स्टोरी की आदत पड़ेगी वो इंटरनेशनल मैगजीन से मटेरियल उठाएगा, थोड़ा बहुत उसकी ट्रांसलेशन करेगा और उसको मेहनत से तो दूर हो गया ना जी, वो टोटली मेहनत से दूर हो गया। सही जी। हमारी आदत जो हैं वो उसमें ये आ चुका हुआ है कि आप फीचर जब लिखते हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि यार उसको कॉपी पेस्टिंग कर लें। अच्छा, और देन आप लोग आ जाएं। और फील्ड में अक्सर हमारे, दोबारा मैं आपकी इजाज़त के बगैर जो है करियर काउंसलिंग की बात करता हूँ, तो अगर मुझे जी श्योर तो मैं उसमें करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं बात करूँगा कि उसमें अगर आपने कोई फील्ड अगर सिलेक्ट करनी है, सेट करनी है, अगर आपने जर्नलिज्म में भी एक स्टूडेंट आ चुका होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसकी इंटरेस्टिंग ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्टिंग क्या है। बिल्कुल सही जी। अब आपने जिस तरह शुरू में मुझे कहा था कि 100 फील्ड है उसमें, हाँ, जर्नलिज्म में, सही जी। तो
ये रियलिटी है कि उसमें 100 फील्ड है, तो अब देखना है कि यार वो इंडोर काम करना चाहता है या आउटडोर काम करना चाहता है। बिल्कुल सही जी। अगर स्टूडेंट आउटडोर काम करना चाहता है तो यार उसको रिपोर्टिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर इंडोर काम करना उसको पसंद है तो उसको कॉपी डेस्क पे बैठना चाहिए, उसको न्यूज़ बनानी सीखनी चाहिए, उसको कॉपी राइटिंग का काम आना चाहिए। बिल्कुल सही जी। अगर वो अंदर बैठा हुआ है काम कर रहा है, और जस्ट हमारा ये होता है कि स्टूडेंट आते हैं जी सर मुझे कहीं एडजस्ट करवा दें। जब वो कहीं का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सही। वो कहते हैं यार भाई आप स्पेशलाइजेशन क्या करके आए हो? सही। ये करके आए हो कि सर कहीं भी एडजस्ट कर दें। सही। असल में मैं टीचर्स को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है जो टीचर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है, मैंने अक्सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जी जी, जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता वो मैथ्स कॉम में आ जाता है। ये ट्रेंड बहुत बढ़ा है, बहुत कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा, जबकि चैनल्स बढ़े हैं। जी जी सर, हर कोई एंकर बनने के लिए तैयार बैठा है। एंकर बनने के लिए तैयार बैठा हुआ। उसको अगर एंकर बनना है तो भाई उससे पूछो कि यार इस वक्त पाकिस्तान के कितने गवर्नर हैं, उसको बिल्कुल नहीं पता होगा। उसको कहो कि यार पंजाब असम्बली में जाना है तो पंजाब असम्बली कहाँ पे है, उसके सेक्रेटेरिएट कहाँ बैठते हैं, जो सेक्रेटरी हैं उसके कहाँ बैठते हैं, ये इसकी कितनी टोटल वजारतें हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक है। उसको कहा जाता है कि यार आप जाएं फील्ड में, आपको फील्ड में, अब स्टूडेंट आते हैं तो आके कह देते हैं कि जी हमने सर चलें रिपोर्टिंग में करवा दें। अब रिपोर्टिंग का क्या, कौन सी फील्ड में जाना है रिपोर्टिंग में? सर हमने ना पुलिस पे बड़ा गुस्सा है तो हमने क्राइम पे जाना है। वही पुलिस पे गुस्सा है, हाँ। तुम जर्नलिस्ट रह के भी तो पुलिस पे गुस्सा उतार सकते हो, फीचर राइटर बन जाओ। बिल्कुल सही है। उसको सिर्फ यही बताया गया कि यार जो क्राइम बीट का जो रिपोर्टर है, हाँ। वो वही सिर्फ पुलिस से जो है वो बदला ले सकता है। ये भी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो तो आपको पुलिस ने क्या कहना है? बिल्कुल सही बात। आपने मोटरसाइकिल की अपनी की शक्ल ऐसी बनाई हुई है, हाँ, कि पुलिस दूर से देखेगी एनोनी में छड़ना है। बिल्कुल सही बात। और दूर से वो इशारा कर देते। इसका तो आज मैं चलान करूं। बिल्कुल सही जी। अगर आपने प्रॉपर हेलमेट लिया हो तो मैं कहता हूँ कि सारा दिन आपको नहीं रोकेगा। और हुलिया भी इंसानों वाला बना। बिल्कुल सही बात है जी। तो मैंने अब उसका ज़हन में ये चीज़ नहीं है कि मैंने यार फ्यूचर में क्या बनना है। उसको सिर्फ यही पता है कि यार मैंने पुलिस से बदला है, इस वजह से मैंने क्राइम है, यार मेरा चाम है। अब उसका नॉलेज बैक एंड पे कुछ नहीं है। ओह, ये बड़ा अलमी है ये सर, आपको मैं बहुत बड़ा अलमी है ये तो, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है। सही जी। उसको पूछ लो ना कि आज की न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ के आए बेटे, हाँ। सर नहीं पढ़ा, अभी पढ़ता हूँ आके। सही भाई, आप जर्नलिस्ट बन रहे हो तो आपको ये नहीं पता, अखबार नहीं पढ़ते हैं डेली, और उसको ये नहीं पता है कि अगर आपके आज जो हमारे खारजा पॉलिसी क्या होती है, हर मुल्क के अंदर जो है इंटीरियर मिनिस्टर क्यों लगाया जाता है, एक्सटीरियर मिनिस्टर क्यों लगाया जाता है, इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, एक्सटीरियर, तो आप एंकर बनने के ख्वाब क्यों देख रहे हो? बात सही है, यानी इन्वेस्टमेंट वो की नहीं है और रिजल्ट की तमन्ना है। ये बड़ा कौमी तौर पे हमें ये प्रॉब्लम है। सर एक सवाल मैं साथ ही जोड़ूंगा कि बहुत से लोग ग्रो नहीं करते। मैं कहता हूँ जैसे फायर होता है, एक रेस स्टार्ट होती है, ठा और रेस स्टार्ट हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी लाइन में, फीचर राइटिंग में ही, सहाफ़त में ही, जर्नलिज्म में, कॉलम राइटिंग में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में आपके साथ उन्होंने करियर स्टार्ट किया होगा, और आज हम देखते हैं कि वो, मैं निशान इबरत तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है लेकिन इसका आधा कर लें, चलें जायज़ को लगा लेना जी, तो वो पता लगता है कि यार ग्रो नहीं कर सके वो, तो एक मतलब उनका नाम ले तो साथ ही बंदा कहता है यार वो तो बड़ा, इसकी क्या वजह है? कासिम भाई आप ना मेरे बड़े अच्छे काफ़ी दोस्त हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने खुली बातें कही। नहीं, खुली नहीं कहनी हमने, ये जिस तरह मैंने कहा है ना जी, कह के और आधी कर लेनी सर एक्चुअली हमारी जो फील्ड है ना, उसमें जहाँ तक मुझे मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें बड़े लिमिटेड माइंड वाले लोग हैं, आपके बड़े कम किसी को आगे जाता नहीं देख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुछ इंसान के अंदर भी ऐसी जो बैड क्वालिटीज़ अंदर रखी होती हैं कि वो उसको आगे नहीं जाने देती। मसलन वही इम्तिहान होती है। मसलन कई हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ऐसे हैं जिनके दिल के अंदर जो है मुनाफकत होती है, और वो इतने ब्रिलियंट जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन ये मुनाफकत का जो आंसर है ना, उनको आगे नहीं जाने देता। सही। उन्होंने उनका मुनाफकत इस तरह से कह लें कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं ना तो आपकी लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको वो देख रहे हैं यार ये डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, अच्छा ये ठीक क्यों चल रहा है,
ये उनका ये ज़हन में होता है कि ये ठीक क्यों चल रहा है। सही जी। यार इसकी जो शिकायत है ना वो ऑनर्स के पास जानी चाहिए। सही। आपके अगर जाहिर सी बात है जिस बंदे ने काम करना है गलतियां भी करनी है, बिल्कुल सही बात है। अब गलती की इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है सही कि वो बंदा जो नया इस फील्ड में नया आता है ना, हम लोग तो पुराने यूज्ड टू हो चुके हैं। सही जी। जो नया आता है तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशन, ये सर जी यहाँ पर ये होता है। सही। मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, आप इसमें पॉलिश हो रहे हो, आप मजबूत हो रहे हो। सही जी। जिन लोगों ने कोई काम नहीं करना उन्होंने आप पे तनकीद करनी। हाँ। ऐसे ही है। सही जी। अब मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ, मैंने कहा आपने यूज टू होना और आपने इन जैसा नहीं बनना। उसका फलां बंदे का काम ही यही है कि यार उसने डीमोटिवेट ही आपको करना है। ओह ही इज एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट हो चुका है डीमोटिवेट करने का। उसने आपको कभी ये नहीं कहेगा कि यार दिस इज गुड, मजीद मेहनत करो। सही जी। वो आपको कहेगा यार क्या लिख लाए हो। आप ना बाहर चले जाएंगे, आप स्मोकिंग करने स्टार्ट कर देंगे। और मेरे 90% जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं वो 90% नहीं, मैं भी गलत हुआ 80% कर ले, तो वो स्मोकर है। रात की नींदें खत्म हो चुकी हैं। इस फील्ड में आपको चार्म है, इस फील्ड में बहुत ज्यादा चार्म है। अगर आपने अच्छा ये एक इसको हम ये कह सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की कमी का नाम भी है। मसलन बंदे ने खुद को मैनेज करना होता है तो बंदा अपने नेगेटिव इमोशंस को भी मैनेज करता है। बिल्कुल ऐसे ये जो चीजें अल्लाह ने डाली हैं ठीक है, रोकती हैं, इम्तिहान भी यही है। ऐसे ही जो बंदा इनको कॉप अप कर लेता है। अगर आप बड़े टाइकॉन्स के नाम लेते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में, हमारी जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, कॉलम राइटिंग में किसी चीज में भी नाम गिनवाया है, अपना नाम बनवाया है और आज वो कंसिडर होते हैं एक बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पे, तो उन्होंने इन चीजों को मैनेज किया है। जी सर, जी मैंने देखा है जी, वो बड़ी ग्रूमिंग के बाद इस मकाम तक पहुंचे। और अगर आप मसलन बड़े लोगों की आप बात कर रहे हैं 1980s में, 1980s में इनके बारे में पढ़ रहा था कि ये लोग कौन कौन जो था, वो मशरिक, अमरोज़ न्यूज़पेपर जो था, ये पहले यही थे, ज़्यादा बड़े अखबार थे। तो इसमें ये कौन कौन लोग थे, ये हामिद मीर या जो जितने बड़े लोग हैं, जावेद चौधरी हैं और जितने बड़े लोग हैं, ये पहले अब इनके जो स्पाया के जो थे, इनके दौर के लोग थे, उनको मैं देख रहा हूँ अभी तक आज तक बाइक भी नहीं खरीद सके हैं वो। सही। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि उन लोगों ने मेहनत की है। अब किसी बड़े जर्नलिस्ट को आप टीवी पे प्रोग्राम सुन लें, उसमें और आम जो दूसरा रिसर्चर तो पीछे बैठे हैं। सही। अब आप फोन पे किसी का पेपर ले रहे हैं तो उसमें सर आप एक चीज जो मैं अच्छी समझता हूँ, जो आपको सीनियरिटी बेस पे ही आपको मिलती है, आपको आपके रिसर्चर नहीं वो देते हैं। वो आपको अगर आपसे 87 में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, आपको वो फौरन बता देंगे यार उस वक्त ये नहीं था, ये था। सही जी। क्योंकि उनका बैकवर्ड जो उनका नॉलेज है, सही जी, उनका जो आर्काइव है बैक पे, वो उनका बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे वो कह देते हैं कि यार 2002 में फलां सीट से फलां आपका फलां पार्टी से मिनिस्टर था, उसने ये काम किया था, आपका अगर एंकर स्ट्रांग है तो आपको फौरन कह देगा नहीं, उस रिसर्चर ने नहीं उसको बताया। सही, उसकी अपनी मेमोरी, उसकी मेहनत है, उसकी अपनी भी मेहनत है। तो एक अच्छा अगर आपने एंकर बनना है या अच्छा अगर आपने उसमें राइटर बनना है, अच्छा प्रोड्यूसर वगैरह बनना है, तो आपका जो नॉलेज बैंक है ना, उसको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो आज की खास बात सारे सुनने वालों के लिए, नॉलेज बैंक। बिल्कुल सही। और अगर हम ये कहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट इसमें ग्लैमरस देख के मीडिया में आ जाएं। रात को मैं एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें एक माशाल्लाह बीबी बड़ी खूबसूरत और वेल ड्रेस बैठाई हुई थी उन्होंने, और उसको सियासत के अलीफ बे, आई नो 100% श्योर कि उसको सियासत का अलीफ बे का भी नहीं पता होगा, लेकिन वो बैठी हुई प्रोग्राम कर रही थी और वो मुझे गुस्सा आ रहा देख, मैंने कहा यार इसको क्या पता होगा सियासत का। यकीन करें, और सिर्फ ग्लैमरस देख के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरफ अगर आ रहे हैं तो मेरा उनसे गलत कर रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं। सही। और ये मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज बैंक बना के आए, बहुत ज़रूरी। और अगर इस फील्ड में आ चुके हैं तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अपना नॉलेज बैंक, न्यूज़पेपर पढ़ें, कॉलम पढ़ें, उसमें बहुत नया नॉलेज आपको मिलेगा। बिल्कुल सही, कमाल की फील्ड है जी। सामीन, आप हमें सुन रहे हैं, मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम है और आज मंजिल के मुसाफिर हाफिज तारिक साहब है। हाफिज साहब, वेलकम बैक। सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम सहाफ़त के जो डके छुपे सारे राज हैं हम उनका भी ऑपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ हाफिज़ साहब हमें बता रहे हैं
कि कैसे वो ग्रो करके यहाँ तक पहुँचे और अभी भी सफ़र जारी है और अभी भी कहानी और स्टोरी और पार्टी बाकी है अभी बहुत सा काम हाफिज़ साहब को करना। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि हमारे जो यूथ है उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। मेरी इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ इदारों में, सेशन सेमिनार्स, ऑडियंस पढ़ाना, बच्चों को बताने वाले लोग नहीं हैं, उन्हें डायग्राम बनाने वाले, टीच करने वाले लोग बेशुमार मिलते हैं, उन्हें को दिल से कोच करने वाला, को उंगली पकड़ के ये बताने वाला कि यार राइटिंग की तरफ आओ, तुम में बड़े अच्छे यानी इसके पाए जाते हैं, कुछ जीन्स और कुछ बीज हैं तुम्हारे अंदर। ऐसे क्या किया जाए, आप क्या समझते हैं कि यूथ को, बिलखसूस मैस कॉम जो पढ़ रही है यूथ, उसको कैसे हम मैनेज करें? अच्छा, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। एक इंटर के फ़ौरन बाद मैथ्स कॉम BMC जिनको आप बैचलर इन मैथ्स कम्युनिकेशन, और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर इन मैथ्स कम्युनिकेशन। मैं जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, हाँ। तो उसमें मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि उसमें जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं थोड़े से, और जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इमेच्योर थोड़ी से होते हैं। उनको उनसे फील्ड सिलेक्ट करवाई गई होती है, हाँ। उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं कि जो बच्चियां हैं इस फील्ड में, हाँ जी, ख़वातीन के लिए ये फील्ड अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन उनको चाम होता है एंकर बनने का। उनको नहीं पता होता कि जो एंकर बोल रही है उसके बैक एंड पे कौन काम कर रहा है। वो उनके ज़हन में यही होता है कि जो एंकर बोल रही है ना, ये इसी की तैयार की हुई खबरें हैं जो बोली जा रही है। सही जी। उसको नहीं बिल्कुल भी पता है कि उसने कैसे बनना है एंकर, सही। ना उसको मोटिवेट किया जाता है। अब वो जब इस फील्ड में आ जाती हैं, बैचलर की, आप बैचलर फील्ड में आ जाती हैं, आई थिंक मैथ्स कॉम के फील्ड में आ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं 3 से 4 सेमेस्टर, 1 से 2 साल, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस लिए मैथ्स कॉम कर रहे हैं। सही जी, सही जी। अब हो गया, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो मैथ्स कॉम क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी। जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 साल होते हैं, जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने उसी 2 साल के अंदर अंदर मैथ्स कॉम सीखना है उसने, हाँ। और फील्ड अपनी सिलेक्ट करनी है, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाना है, प्रिंट मीडिया की तरफ जाना है, या उन्होंने आपका एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना है, ये उन्होंने फील्ड सेलेक्ट करनी होती है। अब जो नए स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं उनको आपने फरमाया कि उनको मोटिवेशन नहीं दी जाती है, लिखने का उनको नहीं है ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, लिखना और एक नए से नए आइडियाज़ टीवी चैनल्स को देना, ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा की हुई हैं तो एक आप अच्छे लिखारी बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। आप जितने भी बड़े लिखारी हैं, हाँ जी, वो खुद नहीं बिक रहे हैं, हाँ। उनका कलम बिक रहा है। क्या बात है। वो अगर आप उनका किसी का भी आप देख लें, कौन किसकी तरफ है वो अलग बात है, कौन नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। सही जी। आप सिर्फ इस चीज़ को देखें कि यार जो बंदा लिख रहा है उसका कलम में पावर कितनी है। ये बात है। वो अगर किसी लफ्ज़ को, अगर किसी कहानी को बयान कर रहा है, सही, तो यार उसका फन जो है, सही, वो सिर्फ फन बिक रहा है उसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उसको ये इसको कहते हैं लफ्ज़ों से खेलना। हाँ सही जी। और अगर हमारे स्टूडेंट्स को लफ्ज़ों से खेलना आ जाए तो वो एक अच्छे लिखारी बन सकते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही जी। मुझे एक बंदा कहता है जी अगर आपको 100 इंग्लिश के लफ्ज़ आते हैं आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर वो एक अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं तो आप एक अच्छे लिखारी बन सकते हैं। उसमें अगर आपके पास लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना, तो अगर आप पॉलिश हो रहे हैं और लफ्ज़ों को आप अगर आप लिख रहे हैं कोई चीज़, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने कोई भी अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है उसमें प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा लिखें, आप उसको ख़त्म कर दें, दोबारा से दूसरी दफ़ा लिखें वही चीज़, तीसरी दफ़ा लिखें, जब तक आप उससे खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, देन आप उस वक्त तक आप एक अच्छी तहरीर नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज़ साहब, ये साथ में ही सवाल आ जाता है कि हमारे बेशुमार जो बच्चे हैं वो सहाफ़त को थोड़ा सा एक एंजॉय के लिए भी लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट है, मीडिया है,
फिर एक पुराना हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया, वो कहते हैं बड़े लोग कार्ड बनाने के लिए सहाफत की तरफ आ जाते हैं, यार एक सहाबी का कार्ड बना दो, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। ये जो सारी मिसकंसेप्शंस हैं, आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार वो इदारे हैं जो मैथ्स को हम पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ें बता नहीं रही? ऐसे ही है, उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो फीस से गर्ज है ना। हाँ, ऐसे ही है। तो आपको डिग्री रसीद बन गई फीसों की। ऐसे आप, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स देखे हैं, अगर मेरी एक क्लास में निकले हैं स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट्स ने पास किया BMC, सही जी, तो 70 में से आई थिंक 15 से 20 स्टूडेंट जो हैं वो फील्ड में होंगे, बाकी सब जो हैं वो घर में बैठे होंगे। सही। अगर आपने भाई अपना बिजनेस भी करना है, सही जी, तो इस फील्ड में रहो। बिल्कुल सही जी। आपने BMC करने के बाद स्टूडेंट जो है वो MBA की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही जी, क्योंकि उसने इस फील्ड को, उसको जो गाइड करने वाला बंदा था उसको प्रॉपर नहीं मिला, तो इस वजह ना उसको सही तरह से जॉब मिली है, और इस वजह से वो फील्ड। अब मैं स्टूडेंट्स को मशवरा अक्सर देता हूँ कि आपने अगर 4 ईयर स्टडी है तो 3rd ईयर में या 3rd ईयर के एंड पे आप कहीं पर इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सही जी। इदारे ने कहीं पे आपको, डिग्री ने कोई कहीं काम नहीं करना है। सही। आपने डिग्री एक साइड पे पड़ जानी है, सही जी, काम आपने करना है। बिल्कुल सही। ऐसे ही सही जी, काम देखें। स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि यार स्टूडेंट, जब आप डिग्री ने जस्ट आपको किसी इंस्टीट्यूट में एंटर कर देना, बिल्कुल ठीक जी, उसके बाद डिग्री साइड पर पड़ी रहनी है। बिल्कुल ठीक। आपसे कहा जाएगा यार ये न्यूज़ बना के लाओ, परफॉर्म करो, तो आप हाउ टू परफॉर्म, बिल्कुल सही। आप कैसे उसमें, आप अगर से आपसे कहा जाता है यार ये स्टोरी लिख के लाएं, सही जी, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कैसे जो है वो आप इसमें फील्ड में रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक जी। ये बड़ा आप कभी भी फील्ड में इसमें नहीं रह सकते हैं कि आपको काम नहीं आता है और आप एज ए जो है वो, आप जाहिर सी बात है, आपने अभी बात की है कि इसमें चाम है, लोग कई स्टूडेंट जो है इसमें ग्लैमरस देख के आ जाते हैं, तो वो इनके, मैं ये समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स का भी उसका थोड़ा सा उसमें होता है कि उनको खुद नहीं पता होता कि हमने अपने बच्चे को बनाना क्या है। अगर हमने इसको मीडिया में भेजना है तो मीडिया में भाई कौन सी फील्ड, आपने किस फील्ड में भेजना है? आपने इसको एज ए रिसर्चर बनाना है, इसको कंटेंट राइटर बनाना है, आपने इसको एंकर बनाना है। आप पहली बात तो ये है कि एक तलख हकीकत होती है कि आपका बच्चा जो है या आपका बेटा है बेटी है, वो फील्ड के अगर एंकर बनने के काबिल भी है कि नहीं है, उसको उसका जो फेस है, उसकी लुक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, कैसे बात करता है। सिर्फ हुसन होना भी काफी नहीं है ना, कम्युनिकेशन है पूरी। कम्युनिकेशन, अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है उसका, बिल्कुल सही जी। जितना मर्जी किसी को पॉलिश कर लें, वो एक चैनल में रहेगा, दूसरे चैनल वाला उसको कभी नहीं उठाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको एक चैनल जो है वो आपको पॉलिश करके वहाँ बिठा रहा है, सही बात, ठीक है, उसने आपको वहाँ पर आप फुल आप तैयार होके बैठ गए और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप में एबिलिटीज नहीं होंगी तो आपको कोई दूसरा चैनल वाला कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, बिल्कुल आप उसी एक घड़े के मेंढक ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही। और ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, ऐसे ही हुआ है सर, और वो इस फील्ड को छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये बात सही है। वेलकम बैक। सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। अच्छा हाफिज़ साहब, हम ये गुफ्तगू चल रही थी हमारी फीचर राइटिंग के हवाले से। हाफिज़ साहब ये बताइए कि हर बंदे का एक विजन और सोच होती है। अब माशाल्लाह एक बड़े ज़बरदस्त इंसान है, सहाफ़त से मुंसलिक है। मेरा ये सवाल है कि आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को, कि 5 साल बाद जो सी चीज़ें, हालात जो अल्लाह ताला साजगार रखे, तो हाफिज़ साहब जो उनसे हैं, हाफिज़ तारिक अजीज़ साहब जो एक बड़े ज़बरदस्त फीचर राइटर हैं, 5 साल बाद कहाँ होंगे? थैंक यू। अगर अब देखें, मैं 5 साल पहले पीछे चला जाऊँ? जी श्योर जाने की इजाज़त है पूरी। 5 साल अगर आप पीछे, मैं अपने आप को अगर देखता हूँ ना, जी, तो मेरे पास कह सकते हैं कि इतने सोर्सेज नहीं थे। आज अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ताला ने एक अच्छे सोर्सेज मुझे दे दिए हुए हैं। सही जी। और मैंने सेल्फ मेड हूँ। सही जी। और सहाफ़त में रह के अपने आप को सेल्फ मेड कहना एक गुनाह कबीरा कह लें आप। सही। क्योंकि सहाफ़ी जो होता है उसके बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। मैं मेहनत करता हूँ, सुबह 11 से निकलता हूँ, रात 2 बज जाते हैं मुझे घर जाते हैं। सही जी। तो मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो मैंने कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अपने अगले 5 साल बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। और मैं
टीचिंग भी कर रहा हूँ, मैंने स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ एमफिल कर रहा हूँ इन मैथ्स कॉम, साथ मैगज़ीन है, एडिशंस, कलर एडिशंस मेरे पास हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। नियो टीवी जो है हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें अब मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं जिस दिन 11 बजे घर चला जाऊँ रात को, तो मैं यही सोचता हूँ, घर वाले भी टाइम की तरफ देख रहे होते हैं, आज खैर हो सही तो उनको पता है यार इसने इस टाइम नहीं आना। हाँ। मैंने घर से 11 बजे अगर सुबह निकलना है तो मैंने 12-1-2 बजे से पहले, बहुत मेहनत है सर। तो मुझे ये होता है कि यार रात को 11-12 बजते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ यार मेरा कौन सा काम ऐसा है जो पेंडिंग है, तो मैं सोचता हूँ पेंडिंग जो काम होगा वो मैं उसको मैं ये इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना और नीयत साफ रख के मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको बहुत देता है, वो कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला आपको इतना नवाज देता है, अगर आप नीयत साफ होनी चाहिए। सही बात कह रहे हैं। आपकी नीयत साफ से मुराद ये है कि यार आपने अपना ही भला नहीं सोचना, आपके जो साथ अटैच लोग हैं उनके बारे में भी आपने सोचना। वेरी पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत जी। और आपके जो जिनसे आपका, अगर आपकी वालदैन है आपसे, वो मीन के वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, वो आपसे जुड़े हुए, आपने अगर उनके हक मार के तो आपने सारी मेहनत करनी है, तो अल्लाह ताला जो है वो इस मेहनत को ज़ाया कर देता है। बिल्कुल सही बात है जी। अगर आपकी नीयत साफ है और हर तरफ से आप जो है अगर हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो, तो आप एक अच्छे इंसान हो, और आप इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है वो बहुत तरक्की करते हैं। और मुझे ये पता है कि मैंने 5 साल पहले जो है वो मैं कुछ भी नहीं था, और मुझे ये पता था कि यार 5 साल बाद मैं क्या होऊंगा। अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहता कि 5 साल, क्योंकि जॉब वाला बंदा हूँ, वो नो मेरा प्रोग्राम सुन के मुझे दूसरे दिन फारिग नहीं अल्लाह आपको सलामती दे। तो मेरा यही है मकसद है कि 5 साल बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ। मेरे मालकान को भी पता है कि यार ये बंदा मेहनती है, तो अगर मैं इसको और नीयत से काम कर रहा है। हाँ। अगर मेरे पास भी, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और मैं नीयत से मेरा बंदा कोई काम कर रहा होगा, मैं उसको क्यों निकालूंगा? बात सही है। मैं अगर काम के बंदे को कोई नहीं निकालना, कोई नहीं, जिसको काम आता है उसके लिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं होती जॉब की। और मेरे जो बॉस हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनका मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनका मेरे पे बड़ा शफकत रहती है उनकी, कि वो हर वक्त मुझसे जो है वो गिला शिकवा भी करते रहते हैं। मैं लड़ पड़ूं किसी से तो वो खुद ही हैंडल करते हैं, मेरे ऊपर भी नहीं आने देते। अच्छे बॉस हैं जी वैसे। जी। बड़ी बात वो मुझे पूछते भी नहीं है, सिर्फ इस तरह पूछेंगे यार वो ऑफिस फलां बंदे के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था, मैं कहा जी सर वो अपने औकात से बाहर हो रहा था, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको थोड़ा सा उसका अपना आप दिखाया कि यार भाई मैं भी थोड़ा सा, मेरी उम्र कम लगती है लेकिन मैं पूरा साफी हूँ यार, मुझे मान लो। वैसे बड़ी बात है। टाइम माशाल्लाह इतना खूबसूरत गुजरा जी आपका साहब। आप सबको मैसेज देना चाहें, शॉर्ट सा मैसेज हमारी यूथ को। वैसे तो सारे मैसेज थे लेकिन फिर भी हम जाते जाते भी मैसेज लेंगे। मेरा मैसेज यही है कि जो भी आप मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे, और जो हमारे सामीन हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी आपने कोई गोल सेट करना है, वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपना गोल सेट करें और उसी पे मेहनत करें। सही जी। अगर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, हाँ। तो अगर आप फ्रिज एसी का भी काम करते हैं, अगर उसमें एक्सपर्ट हैं तो आपका मार्केट में नाम है। बहुत अहम बात। और हर बंदा दूर से भी आपके पास ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप मार्केट में आप अच्छे फीचर राइटर बन गए हैं तो आपको हर इदारा फोन करेगा, यार आ जाए इधर। बिल्कुल सही जी। और जो है इंक्रीमेंट जो होता है वो जंप करने से ही होता है। बिल्कुल सही बात है जी। आपको तरक्की करते हैं तो ये जितने भी इदारे वाले या जो बड़े नाम आप जर्नलिस्ट देख रहे हैं, बड़े नाम, तो उन्होंने भी जंप किए हैं। हाँ, तो सही बात है, अपना रेट लगवाया, सीधे लफ्जों में मैं कह रहा हूं। सही बात है जी। कीमती है तो कीमत मिल रही है ना जी। जी सर। ये बात ऐसे ही ना कि वो कि फलां बंदा फलां पे उस पे स्टैंप लगी हुई है, फलां पे फलां की स्टैंप लगी हुई है, ये बात की बातें हैं। पहली बात तो टैलेंट है। टैलेंट है, आप में टैलेंट होगा तो आपका रेट भी लगेगा। ये बात सही है, ये बात सही है जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यकीन कीजिए हमारे मंजिल के मुसाफिर प्रोग्राम की सीरीज में एक अच्छी एडिशन हुई और मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी एडिशन हुई, अच्छे दोस्तों की शक्ल में अच्छी एडिशन हुई। सामिन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, हम चाहेंगे आप फीडबैक भी हमें दें। अगले ही दिनों में इस प्रोग्राम को हम अपलोड भी कर देंगे, आप इसे बार बार सुन सकेंगे, और ये है भी ऐसा प्रोग्राम, इसे बार बार सुना जाए। साथ ही में ये आखिरी एक मैसेज छोटा सा मैं देना चाहूँगा। वो मैसेज ये है सामिन कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सहाफ़ी बने, कुछ बने, लेकिन बुनियाद ये है कि पहले अच्छे इंसान बने।
अगर आप अच्छे इंसान हैं, फिर आप कुछ भी हैं, आप कमाल हैं, आपको सलाम है, और आपके लिए बहुत सी दुआएं भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मंजिल के मुसाफिर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।